नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते ही एक नजर 21 जुलाई की खबरों पर। मंगलवार को झिंझाने की कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित कुछ मरीजों द्वारा हॉस्पिटल में आधारभूत सुविधाएं न दिए जाने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें कोविड अस्पताल में फैली गंदगी और सुविधाएं न दिए जाने का आरोप लगाते हुए आला अधिकारियों से उचित निरीक्षण कर कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके बाद झिंझाना में 2 कोविड अस्पताल बनाए गए, जिसमें एक प्राइवेट स्कूल में बनाया गया है। मंगलवार को झिंझाना के प्राइवेट स्कूल में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज द्वारा कुछ फोटो एवं वीडियो वायरल की गई। एक वीडियो में मरीज खुद को दिखाते हुए वार्ड में फैली गंदगी को दिखा रहे हैं, जिसमें शौचालय की साफ सफाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं। दूसरी वीडियो तथा फोटो में वार्ड के बाहर फैली गंदगी को दर्शाया गया है, जिसमें वे कोरोना संक्रमित मरीज कैसे ठीक हो, इस पर सवाल किए जा रहे हैं। शहर के एक समाज सेवी ने उक्त फोटो मीडिया को शेयर करते हुए कहा कि झिंझाने के कोविड अस्पताल में आला अधिकारियों के निरीक्षण व कार्रवाई से अपेक्षित किया जा रहा है, जिस कारण हॉस्पिटल परिसर में गंदगी के ढेर लगे हैं। मरीजों को आधारभूत सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। मरीजों की बेतहाशा भर्ती के कारण सभी सुविधाएं अस्त व्यस्त हैं। हॉस्पिटल में भर्ती मरीज बेहाल हैं और प्रशासन बेखबर है। एक ही कमरे में 5 से 10 मरीजों को भर्ती करने से संक्रमण और अधिक बढ़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल परिसर में जनरेटर की सुविधा है, लेकिन तेल बचाने के लिए चलाया नहीं जाता। मात्र 1 से 2 घंटे ही चलाया जाता है, जिस कारण मरीज उमस भरी गर्मी में बेहाल है। आरोप है कि प्रदेश सरकार से दी जाने वाली सुविधाओं को जिला स्वास्थ्य विभाग पलीता लगाने में लगा है। प्रदेश सरकार से हर सुविधा मुहैया है, लेकिन देने के नाम पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की लिस्ट बनाकर कोविड अस्पताल में लगाई जाए, ताकि मरीजों को भी जागरूक किया जा सके। उन्होंने आला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण करने की मांग की, ताकि भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। कहा जाता है कि जब प्रेम परवान चढ़ता है तो प्रेमी के अलावा सारी दुनिया दुश्मन दिखाई देने लगती है, चाहे वह उसके सगे माँ बाप ही क्यों ना हो। ऐसी ही एक प्रेम कहानी सामने आई है कस्बा गढ़ीपुख्ता से, जहां पर युवक से प्रेम विवाह रचाने वाली एक युवती ने अपने परिजनों से पति व ससुरालियों को झूठे मामले में फंसाने व पति की जान को खतरा जताते हुए गढ़ीपुख्ता पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव गढ़ी अब्दुल्ला खान निवासी आरती ने गढ़ीपुख्ता थाने पर तहरीर देते हुए बताया कि उसने अपनी मर्जी से जनपद सहारनपुर के गांव मोहम्मदपुर गुर्जर निवासी गुरमीत कश्यप से आर्य समाज में विवाह किया है। वह अपने पति के साथ काफी खुश है, लेकिन उसके परिजन इस विवाह से खुश नहीं है। युवती ने आशंका जताई कि उसके पिता, भाई व माँ उसके पति व ससुरालियों को किसी झूठे मुकदमे में फंसा सकते हैं अथवा उसके व उसके पति की हत्या भी कर सकते हैं। युवती ने पति व ससुरालियों को सुरक्षा दिए जाने की गुहार लगाई है। कहा जाता है जल ही जीवन है। संस्कृत में जल को जीवन के साथ साथ अमृत भी कहा जाता है, लेकिन यदि यही अमृत सबकी आंखों के सामने बर्बाद होता रहे और हर कोई अनदेखा करता रहे, तो समाज के लिए कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। पानी की बर्बादी का अंदाजा तो तब होता है जब किसी दिन कुछ घंटों के लिए पानी नहीं आता और सुबह से लेकर शाम तक के रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी नहीं मिलता। पानी की बर्बादी का ऐसा ही एक मामला सामने आया है जनपद के बाजार वर्मा मार्केट में, जहां LIC ऑफिस के सामने स्वच्छ जल पानी के लिए लिए गए कनेक्शन में खराबी हो जाने के कारण रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। एक और जहां सरकार पानी बचाने के लिए मुहिम चला रही है, वहीं जनपद के उस बाजार में जहां प्रति घंटा सैकड़ों लोग मोबाइल खरीदने के लिए आते हैं और अपनी बाइक को वहीं खड़ी करते हैं जहां से पानी का पाइप फूटा हुआ है। ये बाइकें न केवल दुकानदारों की होती हैं, बल्कि ग्राहक रूपी न जाने कितने सामाजिक संगठनों की भी होती है, लेकिन हर कोई अपने काम से आता है और इस बर्बादी को देखकर भी अनदेखा कर चला जाता है। जब इस बारे में रात को पहरा देने वाले चौकीदार से बात की गई तो उसने बताया कि पिछले कई महीनों से यह पानी बह रहा है, जिस पर उसने सील को उठाकर देखा तो उस पर पॉलीथीन बंधी हुई थी। चौकीदार ने बताया कि उसने भी कई बार पॉलीथीन बांधकर पानी को बहने से रोकने का प्रयास किया है।
रात को कोई होता नहीं है जिससे इसके बारे में कहा जाए। पानी बहने की स्पीड को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन शुद्ध पानी की कितनी बर्बादी हो रही है। बिडोली थाना क्षेत्र के गांव आपदा नगर में आज ट्रैक्टर पर अश्लील गाना बजाने से युवक को मना किया तो बदला लेने की वजह से ट्रैक्टर सवार युवक बाद में 2 मोटरसाइकिल पर आए और झगड़ा करने की नीयत से पीड़ित के घर में घुस गए। आरोप है कि पीड़ितों ने बाइक सवार उन युवकों को घेर लिया, जिस पर बाइक सवार बदमाश युवक डर के मारे अपनी बाइक और तमंचे को छोड़कर भाग गए। इस पर पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार थाना झिंझाना क्षेत्र की पुलिस चौकी चौसाना के गांव टोडा निवासी तुषार पुत्र पंकज आपदा नगर गांव में अपने ट्रैक्टर से आता जाता रहता है। गांव आपदा नगर निवासी रवि पुत्र ब्रह्म सिंह तथा उसके भाई गोपाल ने तुषार पर तेज आवाज में अश्लील गाना बजाने का आरोप लगाते हुए मना किया तो बात कहासुनी में बदल गई। आरोप है कि तुषार कुछ समय बाद अपने कुछ साथियों के साथ 2 बाइकों पर सवार होकर वहां पहुंचा और गोपाल तथा रवि से झगड़ा करने के लिए उनके घर में घुस गया। इस पर रवि और उसके भाई गोपाल ने परिजनों व ग्रामीणों की मदद से उनको दबोचने का प्रयास किया। अपने को घिरता देख दोनों बदमाश युवक अपनी बाइक व तमंचा छोड़कर साथियों सहित भाग निकले। पुलिस से मामले की शिकायत करते हुए ग्रामीणों के अनुसार चौकी प्रभारी बिडोली देवेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे और दोनों बाइक व तमंचा अपने कब्जे में ले लिया तथा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। झिंझाना इंस्पेक्टर पीके सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये बदमाश आए थे आपदा नगर में, ये पड़े कट्टे भी कट्टे के लगे जीरा कट्टा ये आधे पिलर के कट्टे की बनाया था, बना ली वीडियो सारा बना ली। आई देख चल रहा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सेवा नियमावली निर्मित करते हुए 5 अंकों में सम्मानजनक पारिश्रमिक बैंकों के माध्यम से दिया जाए एवं आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की जाए। नई पेंशन योजना अनिश्चित लाभकारी है, जिसका संगठन विरोध करता है। नई पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, जिसको शिक्षकों को नियमितीकरण किया जाए। राज्य कर्मचारियों की भांति माध्यमिक शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भी चिकित्सीय सुविधाएं दी जाए। प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम में कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति वेतनमान के लिए स्नातकोत्तर उपाधि की बाध्यता समाप्त की जाए। स्थानांतरण की प्रक्रिया का पारदर्शी सरलीकरण किया जाए। सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों के पेंशन में उनकी ही सेवाओं को जोड़ते हुए पेंशन निर्धारण किया जाए। शिक्षकों को पूर्व की सेवाओं का लाभ देते हुए सभी प्रकार की वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जाए। इस अवसर पर नीरज बेनीवाल, रजनीश कुमार आदि मौजूद रहे हैं। क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने जिले में आए दिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित किए जाने की मांग की है। मंगलवार को क्रांति सेना के मंडल उपाध्यक्ष संजय कुमार वत्स ने जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर कहा कि पिछले 1 सप्ताह में कोरोना की संख्या काफी बढ़ गई है। शामली में हॉटस्पॉट स्थानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इन सब को देखते हुए शामली शहर में पूर्ण रूप से लॉकडाउन घोषित किया जाए, ताकि बाजारों में फैलने वाले कोरोना वायरस को रोका जा सके। एक समाज सेविका के माध्यम से 2 सगी बहनों ने कैराना पुलिस पर संदेह के आधार पर उठाकर मारपीट करने तथा करंट लगाने जैसी यातनाएं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए गुर्जर समाज से आगे आकर मदद करने की गुहार लगाई है। कैराना क्षेत्र के गांव जहानपुरा में करीब 2 माह पूर्व 2 लड़कियों की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले का खुलासा करने के लिए जहां कई संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, लेकिन पुलिस महीनों बीते जाने के बाद भी हत्या के मामले को सुलझाने में नाकाम है। मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक
दो बहनों का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक समाज सेविका के माध्यम से फेसबुक पर दोनों बहनें कैराना पुलिस पर हत्या के मामले में संदेह के चलते हिरासत में लेने का आरोप लगा रही हैं। दोनों युवतियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा मारपीट की गई। यही नहीं, महिला दरोगा द्वारा करंट लगाने जैसी यातनाएं दी गई ताकि वे उनके झूठे बयान दर्ज करा सके। बहनों ने आरोप लगाया कि कैराना पुलिस पर हत्या का मामला सुलझ नहीं रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार के दबाव के चलते वे झूठा केस खोलना चाहती है, जिसके लिए उनको तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। माता पिता को भी हिरासत में लेकर मारपीट की गई। पीड़ित बहनों ने सोशल मीडिया पर गुर्जर समाज से मदद की गुहार लगाते हुए मामले को प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाए जाने की अपील की है। मेरी तरफ से मैं चौधरी ताज़ीम गुज्जर आज पहली बार अपने ताज़ीम गुज्जर फैन क्लब से लाइव हो रही हूँ, क्योंकि मसला ही कुछ ऐसा था जिसके कारण मुझे आज लाइव होना पड़ा। तो आपको मैं बताती चलूं कि 2 दिन पहले भी मैंने एक मसले को ट्विटर पे हाईलाइट किया था, और आज वो घटना इतनी दुखद है कि वो बच्चियां मेरे साथ बैठी हैं, मेरे सामने बैठी हैं। तो मैंने सोचा कि मैं खुद एक बार लाइव आऊं और अपने सभी गुर्जर समाज से उन बच्चियों को रूबरू कराऊं और वो अपनी तकलीफ, दुख, दर्द का इजहार खुद कर पाएँ। 2 दिन पहले मैंने ट्विटर पे टैग किया था, यूपी डिस्ट्रिक्ट शामली कैराना का एक मसला है। वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं यशपाल धामा जी, उन्होंने एक परिवार के बच्चियों को और उनकी माँ को और उसके बाप को किसी केस में उठाया है, जिस केस से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी इन लड़कियों को और इनकी मम्मी को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। मैं आज आप सभी का समर्थन चाहते हुए मैं कहूँगी कि इस केस की बहुत तह तक जांच हो और इन बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए। आज मैं खुद कुछ नहीं बोलूँगी और इन बच्चियों से आप खुद ही बात करेंगे, आप खुद ही सुनेंगे कि किस तरह की घटना घटी है। एक बच्ची इनकी एमएससी कर रही है और दूसरी बच्ची इनकी बीएससी कर रही है, और ये गुर्जर परिवार का ही मामला है, इसलिए ये ज़रूरी था कि आप सभी के सामने रखना, और आप सभी का समर्थन चाहूँगी कि इस मामले को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए, ताकि इस पे बहुत जल्दी संज्ञान लेने की ज़रूरत है। कब तक आखिर ये गुंडागर्दी राज चलता रहेगा और हम इस तरह के ये मसले जो हैं वो सहते रहेंगे। चलिए आज मैं सीधा आपको ले चलती हूँ उस बेटी के पास जिसके साथ इस तरह का मामला हुआ है, उसके परिवार के साथ। तो आप डायरेक्ट सीधा उसी से बात करेंगे। जी, आप अपना नाम बताएं और उसके बाद आप डायरेक्ट देखें। आपको बहुत सारे लोग जो हैं इस टाइम लाइव पे देख रहे हैं। मेरा नाम सोनम है, मैं शामली ज़िले से हूँ, और अभी किसी केस के बारे में यशपाल दामा ने हमें उठाया पूछताछ के लिए, और हमारे साथ बहुत बुरी तरह से मार पिटाई की, जिसमें मेरी मम्मी को भी और मेरे फादर को भी उठाया गया। उससे पहले भी मेरे फादर। आप एक मिनट ये क्लियर कर दें कि किस तरह का केस था और आपको क्यों उठाया गया, ताकि हमारे दर्शकों को ये पता चले कि आपको क्यों उठाया। हमारे पे ये डबल मर्डर का केस लगा हुआ है, उसमें एक ज्ञात रिपोर्ट है, कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, सिर्फ यानी कि शक के तौर पर हमें उठाया गया पूछताछ के लिए, और उसमें हमारे साथ मार पिटाई की गई, जिसमें हमारे पे दबाव डाला गया कि जैसे हम बोल रहे हैं ऐसा करो। हमारा रिलेटेड है वो जिसपे यानी कि शक हुआ है, उसकी वजह से ही हमें पीटा गया है। जैसे कि ये मर्डर हुआ है, ये मर्डर कहाँ पर हुआ है? ये मर्डर कैराना के पास जगनपुर के जंगल में हुआ है मर्डर। तो जिस मर्डर से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको नहीं पता है कि वो मर्डर कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो इंस्पेक्टर कैसे उठा लिए? इस इंस्पेक्टर ने कैसे उठा लिया? किस तरह की शक की बिना पे उठाया आपको? उन्होंने हमें 20 दिन बाद उठाया शक के तौर पे। वे पहले आए और हमें धमकी देने लगे, फिर दोबारा से आए, फिर तीसरी बार फिर आए और कहने लगे कि हम तुम पे केस कर देंगे और हम तुम पे कोई भी केस लगा देंगे, हम तुम सब लेडीज़ों को उठा कर ले जाएंगे। जिसमें हमारा एक रिलेटेड था जो शमशाद है, नोएडा में अभी एसओजी में है। हम सबको बोला कि घर से फ़रार हो जाओ। उनकी बात सुनने के बाद हम सब घर से फ़रार हो गए। अभी 2-3 दिन पहले हमें उठाया गया और बहुत बुरी तरह से पीटा गया, मेरी मम्मी को भी, मुझे भी, और करंट भी लगाया गया और बहुत ही बाजू करंट लगा है। पूरा घुमा के दिखाऊंगी इसको। बाजू था, इसको बोल रहे
मंगलवार सवेरे से ही जारी मूसलाधार बारिश से शहर में जलभराव की स्थिति पैदा होगी। रुक रुक कर जारी लगातार बारिश से जहां मौसम सुहावना हो गया, वहीं लोगों को गर्मी से निजात मिल सकी। लेकिन लगातार दिन भर मूसलाधार बारिश होने से शहर की सड़कों पर जलभराव ने नगर पालिका के विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी। शहर के विभिन्न गली मोहल्लों में जलभराव होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के कई मुख्य बाजारों की स्थिति विकट रही। दुकानों में पानी भरने से दुकानदारों को विकट समस्या का सामना करना पड़ा। लोगों ने नगर पालिका पर समय रहते नालों की साफ सफाई न कराए जाने का आरोप लगाते हुए उनका विरोध भी किया है। सावन माह शुरू होने के बाद मंगलवार को जिले में पहली बार दिन भर मूसलाधार बारिश हुई। सवेरे जब लोग उठे तो झिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे बारिश मूसलाधार शुरू हो गई। रुक रुक कर जारी मूसलाधार बारिश होने से नगर पालिका के विकास कार्यों की पोल खुल गई। शहर के नाले तथा नालियों में कूड़ा करकट भरने से पानी की निकासी नहीं हो सकी और शहर की सड़कों पर जलभराव हो गया, जिससे शहर के कलंदर साहब, पंसारियान, गौशाला रोड, रामसागर, माजर रोड, भिक्की मोड़, नेहरू मार्केट, मिल रोड, विविंटर कॉलेज रोड, कबाड़ी बाजार, रेलपाल सहित कई स्थानों पर जलभराव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर के नेहरू मार्केट व कबाड़ी बाजार में तो जलभराव होने से हालात बद से बदतर नजर आए। कई दुकानों में पानी भरने से दुकानदारों का सामान भी भीग गया और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कलंदर शाह व पंसारियान में हुए जलभराव के कारण लोगों के घरों में पानी भर गया और दिन भर लोग बाल्टियों से पानी निकालते रहे। लोगों का कहना था कि पिछले कई दिनों से झिमझिम बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद नगर पालिका द्वारा नालों की साफ सफाई नहीं कराई गई और यही कारण है कि निर्माणाधीन नालों में पानी निकासी का कोई साधन नहीं हो सका और मंगलवार को लोगों को घरों में पानी भर गया, जिससे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। यदि समय रहते नालों की साफ सफाई कराई जाती तो शहर में होने वाली जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार न होना पड़ता। मौसम की पहली मूसलाधार बारिश से आसपास देहात क्षेत्रों में भी जलभराव की स्थिति बनी रही। केराना, कांदला, थाना भवन, गढ़ीपुख्ता, बाबरी, झिंझाना सहित आसपास के गाँवों में लोगों के घरों तक में पानी भर गया था। पीस पार्टी के पदाधिकारियों ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर प्रतिपक्ष के राजनीतिज्ञों के उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा, जिसमें उन्होंने राजनीतिक लोगों पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग की है। मंगलवार को पीस पार्टी के जिला प्रभारी सैयद मोहम्मद असलम ने पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा जब से सत्ता में आई है, विपक्ष की आवाज दबाकर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जनता की आवाज उठाता है और वे सरकार की जन विरोधी नीतियों पर आवाज उठाता है, जबकि भाजपा जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले विपक्षी नेताओं को फर्जी मामलों में फंसाकर जेल भेजने का काम कर रही है, जिसमें आवाज उठाने वाले पीस पार्टी के कार्यकर्ता मऊ विधानसभा अध्यक्ष मुनव्वर अली, रामपुर सांसद आजम खान, उनकी पत्नी विधायक रामपुर तंजीम फातिमा, पुत्र अब्दुल्ला आजम खान, गोरखपुर के डॉक्टर कफील, एएमयू के छात्र उस्मानी सहित दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने का कार्य किया जा रहा है और वे लोकतंत्र का समाप्त करने के काम कर रहे हैं। उन्होंने असंवैधानिक रूप से किए गए मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग की। इस अवसर पर हकीम सूफी, अलाउद्दीन, अंसार अंसारी, नूर हसन, वाजिद, नाजिम राणा, आरिफ भूरा, फारूक, लतीफ, तसव्वुर आदि मौजूद रहे हैं। हॉटस्पॉट एरिया में सुविधाएं दिए जाने के लिए टीम अजय संगल ने होर्डिंग लगाकर किसी भी सामान की आवश्यकता होने पर संपर्क करने की अपील की है। गत सोमवार देर शाम टीम अजय संगल ने शहर के विभिन्न मोहल्लों में कोरोना संक्रमण को लेकर बनाए गए हॉटस्पॉट एरिया में पहुंचकर संकेत बोर्ड लगाए, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के नाम और नंबर जारी कर कहा कि शामली शहर में हॉटस्पॉट एरिया में रहने वाले लोगों को यदि किसी भी सामान की जरूरत होती है तो वे संपर्क कर लें। इस दौरान सभासद निशिकांत संगल, मनीष फतेह, राजपूत, सुनील उपाध्याय, सलमान अहमद, आकाश गोयल आदि मौजूद रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।